चलिए बच्चों, आज हम करेंगे इनिंग्स 11.5। काफ़ी छोटी सी इनिंग्स है, ट्राई करेंगे इसको बहुत जल्दी ख़त्म करने की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्टेट वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, डिटेल में मैं थोड़ा आपको बता दूंगा। यहाँ पर बच्चों मैं आपको रेकमेंड करूँगा पेन पेपर ले लें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगा वो सारे पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, और ये पहला, ये क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है कि द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। ठीक है, रोम्बस की जो डायगोनल्स होती है वो बराबर होती है। पहले जान लीजिए रोम्बस क्या होता है। रोम्बस क्या होता है, जिसकी सारी साइड बराबर होती है। ठीक है, ये रोम्बस है, मतलब ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है। रोम्बस क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, आंसर है नो। इसकी जो ये होती है डायगोनल्स, ठीक है, तो ये जो डायगोनल्स होती हैं किसकी, रोम्बस की इक्वल होती हैं, नहीं होती, नो। ठीक है, इसका आंसर क्या है, नो। एक और फिगर बच्ची, वो है आपका स्क्वायर। देखो स्क्वायर में भी सारी साइड्स बराबर होती हैं, स्क्वायर में भी सारी साइड्स बराबर होती हैं, लेकिन स्क्वायर की जो डायगोनल्स होती है ना बच्चों, वो भी बराबर होती हैं, रोम्बस में बराबर नहीं होती। ठीक है, ये पॉइंट दोनों में याद रखना, ये रोम्बस का है और ये आपका स्क्वायर का है। ठीक है, चलिए बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में इसने क्या बोला, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। बच्चों इसका आंसर क्या है, अच्छा फर्स्ट का आंसर क्या था हमारा, फॉल्स था, फर्स्ट का आंसर हमारा फॉल्स है। सेकंड है, इसने बोला डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल, तो मान लीजिए रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल है, उसकी डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट करती हैं ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, तो इसका आंसर पहले लिख देते हैं फॉल्स, इसका आंसर है फॉल्स। डायगोनल्स हो गई ये। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जिस बच्चे ने नोट्स बनाए उसको पता होगा, बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो ये दोनों जो डायगोनल्स हैं यहाँ पे एक दूसरे को मतलब इस पॉइंट पे मिलती है, तो ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करती हैं, मतलब कि ये इतना हिस्सा डायगोनल का इसके बराबर है, ये इतना हिस्सा इसके बराबर है, लेकिन ये इसने बोला था एट राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बनाते। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये कहाँ बनता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, ये बनता है रोम्बस में। ये रेक्टेंगल हो गया आपका, रेक्टेंगल। अगर आपका जो रोम्बस होता है ना बच्चों, रोम्बस में क्या होता है कि जो डायगोनल्स होती हैं ऐसे, ये दोनों डायगोनल्स जो हैं बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को राइट एंगल पे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और स्क्वायर के केस में भी होता है, स्क्वायर में भी बाइसेक्ट करती है राइट एंगल पे। ठीक है, तो बी हो गया हमारा। सी पार्ट है, इफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल इट इज अ रेक्टेंगल। अगर सारे एंगल्स बराबर हैं पैरेललोग्राम के तो वो एक रेक्टेंगल है। बिल्कुल सही बात है बच्चों, देखिए ये आपका एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अगर इसके सारे एंगल बराबर हैं, फॉर एग्जांपल सारे एंगल बराबर हैं, तो ये जो है आपका रेक्टेंगल होगा। ये पैरेललोग्राम जो है ये आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। आंसर है ट्रू। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल में सारे एंगल्स बराबर होते हैं और रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 होते हैं। ठीक है, तो अगर एक पैरेललोग्राम के अंदर सारे एंगल्स जो हैं वो कितने हैं, बराबर हैं, तो ऑटोमेटिकली वो सारे 90 होंगे। क्यों, क्योंकि चारों एंगल का सम कितना होता है 360, और सारे बराबर है तो 4 से डिवाइड करो, इसका मतलब है हर एक एंगल 90 डिग्री का है। और पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में देखो कितनी सिमिलैरिटीज है। पैरेललोग्राम की आमने सामने वाली साइड बराबर होती है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। रेक्टेंगल में भी ऐसा होता है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। रेक्टेंगल में सारे एंगल्स कितने होते हैं, 90 डिग्री। ठीक है, इसमें बोला है कि अगर पैरेललोग्राम में, देखो पैरेललोग्राम में जरूरी नहीं है बच्चों कि सारे एंगल्स जो है वो 90 होंगे या सारे एंगल्स जो है इसमें बराबर होंगे, लेकिन अगर कोई एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें सारे एंगल्स बराबर हैं, इट मीन सारे 90 हैं, तब वो रेक्टेंगल कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए डी पार्ट देखते हैं बच्चों। देखिए डी पार्ट में इसने क्या बोला है, इफ बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। बच्चों डी पार्ट है ये। ठीक है, इसने बोला है कि अगर मान लीजिए ये जो है ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, मतलब इसने बोला है इफ बोथ पेयर्स, तो एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स, आमने सामने वाली साइड्स के दोनों पेयर, आमने सामने वाली साइड का एक पेयर, आमने सामने वाली साइड का दूसरा पेयर। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है 4 साइड्स वाली फिगर, अगर वो पैरेलल है तो पैरेललोग्राम होगा। इसका आंसर है बच्चों ट्रू। ठीक है, पीछे इसका आंसर लिखा हुआ है फॉल्स, उस पर मत जाइएगा, वो गलत लिखा है। ठीक है, चलिए ई पार्ट देखिए इसका। ई पार्ट में क्या है, आप पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। जो पैरेललोग्राम है वो रोम्बस होता है, तो आंसर क्या है नो, क्योंकि जो पैरेललोग्राम है हमारा ये रोम्बस होता है। आंसर क्या है नो। क्यों, क्योंकि बच्चों पैरेललोग्राम में और रोम्बस में क्या फर्क है, देखो पैरेललोग्राम में सिर्फ ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर है, लेकिन ये जो होता है ना हमारा रोम्बस जो होता है, रोम्बस में सारी साइड बराबर होती है। तो अगर आप पैरेललोग्राम को रोम्बस बनाना चाहते हो तो आपको पैरेललोग्राम की सारी साइड्स को बराबर करना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम जो है रोम्बस नहीं होता। अगर एक पैरेललोग्राम में सारी साइड्स बराबर हैं तब वो ऑटोमेटिकली रोम्बस कहलाएगा, लेकिन हर पैरेललोग्राम का रोम्बस के बराबर होगा, आंसर है फॉल्स, नहीं होगा। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है बच्चों, वो यहाँ पे क्या है
कि हर रोम्बस एक पैरेललोग्राम कहलाएगा, ठीक है, हर रोम्बस एक पैरेललोग्राम कहलाएगा। एक पैरेललोग्राम रोम्बस कब कहलाएगा, जब उसकी सारी साइड्स बराबर होंगी। तो पैरेललोग्राम में नॉर्मली होता क्या है, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर। अगर ये ऐसा बोलते हैं एक पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड्स बराबर हैं, तो बताओ क्या वो रोम्बस होगा, तो हम बोलेंगे यस, अब वो रोम्बस होगा। तो बच्चों मैं आपको रिकमेंड करूंगा क्वेश्चन नंबर 1 को और डीप में समझने के लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए एमसीक्यू में आ गया, कुछ आ गया, आप फंस जाएंगे, तो इसके प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। रोम्बस के बारे में सब आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, इंटरनेट पे जाइए, रोम्बस के बारे में डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस, प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। वहां से नोट्स बना लीजिए अच्छे से, ठीक है, और उसको अच्छे से रट लो, ठीक है, समझ लो, आपको ये क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में इसने क्या बोला है, इसने बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ रोम्बस हुज पेरीमीटर इज 60 सेंटीमीटर। मतलब कि एक रोम्बस है बच्चों, छोटा सा रोम्बस हम बना देते हैं, ठीक है, ये रोम्बस हो गया, इसका हमें दिया हुआ है पेरीमीटर, ठीक है, क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर। कितना दिया हुआ है पेरीमीटर इसका, 60 दिया हुआ है हमें, पेरीमीटर 60 सेंटीमीटर इसका हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। इसने बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ रोम्बस। रोम्बस की साइड की हमें लेंथ निकालनी है, तो याद रखना है रोम्बस में सारी साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इसको एक नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। तो हम बोलेंगे लेट ईच साइड, क्योंकि साइड साइड बराबर होती है, ईच साइड बी x सेंटीमीटर। तो ये x हो गया, ये भी x हो गया, ये भी x हो गया, ये भी x हो गया। अब पेरीमीटर कितना दिया है बच्चों आपको, 60 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, पेरीमीटर का फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। सारी साइड्स, अगर 3 साइड्स है तो तीनों साइड्स को प्लस कर दो, 4 साइड है चारों साइड्स को प्लस कर दो, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये 4 बार x लिख दो, ऐसे x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ठीक है। या फिर इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर, या फिर शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखोगे, अगर ये नहीं लिखना आपको तो आप ये ऐसे लिख सकते हो, 4x इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। देखो 4 साइड्स है तो 4 लगा दो, 3 साइड्स है और सारी बराबर है तो 3 लगा दो, 5 साइड से सारी बराबर है तो 5 लगा दो, ठीक है। इस टाइप से होता है, और बच्चों वाला करना है तो ऐसे करो जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा, ये कितना हो जाएगा हमारा, 4x हो जाएगा, 4x इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। तो जो आपका x कितना हो जाएगा, 60 अपॉन में 4 डिवाइड कर लीजिए, 4 एकम 4, 2 आ गए, 4 पंजे 20, 15 सेंटीमीटर। तो आप बोल दोगे हैंस, इसने क्या बोला था, फाइंड द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ रोम्बस, हैंस लेंथ इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया सेकंड का। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है इसने, इफ वन एंगल ऑफ अ रोम्बस इज 56 डिग्री फाइंड द मेजर ऑफ अदर एंगल्स। रोम्बस का एक एंगल है जो 56 डिग्री है, तो हमें उसके बाकी के सारे एंगल्स निकालने हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, ये हमारा रोम्बस हो गया बच्चों, ठीक है, ये हो गया रोम्बस हमारा। ये एंगल जो मान लो कोई सा भी एक एंगल है, मान लो पहले नाम डाल देते हैं ए बी सी डी। इसने बोला है वन एंगल ऑफ अ रोम्बस इज 56 डिग्री। हमने बोला लेट एंगल ए इक्वल्स टू 56 डिग्री, एंगल ए को आप मान लेंगे 56 डिग्री, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। चलिए बच्चों, ठीक है, तो हमने मान लिया एंगल ए को मान लिया हमने 56। अच्छा रोम्बस में क्या होता है, आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं, तो आप बोलोगे एंगल ए हैंस एंगल ए बराबर है एंगल सी बराबर है 56 डिग्री। रीजन आप लिख दोगे, ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस, ठीक है। इस तरीके से ये प्रॉपर्टी है बच्चों, लिख लीजिए इसको अपने नोट्स में। रोम्बस के ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं जिस तरीके से पैरेललोग्राम के बराबर होते हैं, ठीक है। एंगल ए बराबर एंगल सी इतना हो गया। अब हम बोलेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी होगा आपका 360 डिग्री, ठीक है। कोई भी फिगर है 4 साइड्स वाली, 4 एंगल्स वाली, कोई सी भी फिगर हो 4 एंगल्स वाली, चाहे ट्राइंगल, सॉरी नॉट ट्राइंगल, रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो, स्क्वायर हो, पैरेललोग्राम हो, अगर एक फिगर के अंदर 4 एंगल्स हैं तो सबका सम मिलाकर 360 होता है, ठीक है ना। तो आप यहां पर लिख दोगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ रोम्बस, बस इतनी लाइन लिख दीजिए, खेल खत्म। एंगल ए कितना है हमारा 56 है, एंगल बी मुझे मालूम नहीं है तो एंगल बी लिख देंगे, ठीक है। अच्छा एंगल बी और एंगल डी सेम है ना, तो मान लो यहाँ पे हमने एक्स लिख दिया तो इसको भी हम बोल देंगे एक्स है,
ठीक है। तो एंगल बी की जगह पे आप क्या लिख दोगे, एक्स लिख दोगे। फिगर में आपने दिखा दिया, लेकिन लिखना चाहो अलग से लिख भी सकते हो, फिगर में दिखा दिया काफ़ी है। एक्स प्लस एंगल सी कितना है बच्चों, ये है मेरा 56, ठीक है। और एंगल डी भी मेरा हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू 360। इसको कुछ ना कुछ लेट जरूर करना पड़ेगा। अगर आप लेट नहीं करते तो यार एंगल बी और एंगल डी, तो दोनों को या तो एंगल डी लिख दो, दोनों को एंगल बी लिख दो। मतलब मेन पॉइंट ये है एंगल बी और एंगल डी को सेम करना पड़ेगा। जब तक सेम नहीं करोगे इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी, ठीक है। इस तरीके से आप करोगे। तो 6 और 6 12 का 2, 12 का 2, 1 कैरी, 5 5 10 11, ये हो गया। प्लस 2x इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। तो 2x को यहीं लिखेंगे, 360 यहाँ लिखेंगे बच्चों। इसको बॉर्डर पार कराएंगे तो 112 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो 360 में से 112 गए तो कितने बचेंगे आपके बचेंगे यहाँ पे 248 डिग्री, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा आपका, 2 बॉर्डर पार करेगा, यहाँ पे है 248 डिग्री अपॉन में 2, तो बॉर्डर पार करेगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 124 हो जाएगा। इट मीन्स एंगल बी बराबर है, एंगल किसके बराबर था, डी के। ये तो आ गया आपका 124 डिग्री। और यहाँ पे जो आपका एंगल सी निकालना था, इसने बोला था एक एंगल दिया था बाकी एंगल्स निकालने थे, वो आपका हो गया 56 डिग्री। आप चाहो तो आंसर को वेरीफाई कर सकते हो जस्ट फॉर योर ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपने बिल्कुल ठीक किया है, ठीक है, आपको तसल्ली हो जाए। तो दोनों को प्लस कर लो। अगर आप इस तरीके से चाहो तो वेरिफिकेशन करके पेपर में ही पता लगा सकते हो कि आपका आंसर ठीक है गलत है। 6 और 6 12, 12 4 16, 16 4 20 का 0, 2 कैरी, 2 3 4 5 6, 6 4 10 11, 11 और 5 16 का 6, 1 कैरी, 1 2 3, 360 आ गया, ठीक है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है।